और आदाब, मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा जहांगीराबाद का चेयरमैन। आज हमारे इस कार्यक्रम में हैं व्यापारी समाज सेवी धर्मेंद्र मिश्रा जी। इनसे जानेंगे क्या तैयारी कर रही हैं चेयरमैन की। आपका चैनल में स्वागत है मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और जहांगीराबाद की जो देवतुल्य लोग हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बड़े भाई और मेरे बुजुर्ग, सबको मेरा नमस्कार। आप राजनीति में नहीं है तो चेयरमैन की क्या सोचा आपने, चेयरमैन क्या चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, राजनीति में हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। हम तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं और सिर्फ समाज की सेवा के लिए ही हमने ये सोचा कि समाज की सेवा हो जाए। इस बहाने भी हमने अपने एक यहाँ पर अपनी समाज सेवा में करीब 10-12 साल हमने एक अंतिम यात्रा वाहन चलाया था और 25 साल से हम लगातार शिव भोले के लिए भंडारा लगाते हैं चांदपुर जहांगीराबाद कांवड़ सेवा समिति के नाम से। तो ऐसे ही हमने सोचा कि क्यों ना जहांगीराबाद की जनता की सेवा की जाए और जो अब तक हमने देखा है उससे कुछ अलग करा जाए। जो अब तक राजनीतिक चेयरमैन या जो लोग हैं जो अब तक करते आए हैं जनता की सेवा उन्होंने भी की है अपनी तरीके से, लेकिन कुछ अलग करने का हम सोचते हैं कि कुछ अलग किया जाए। यही जनता ने आपको चेयरमैन बना दिया तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे आप? देखिए जी, सबसे पहले जो जहांगीराबाद की सबसे विकट समस्या है, जो और लोगों ने भी रखा है इस प्रस्ताव को, कि जल भराव की समस्या है, जो सबसे बड़ी जो मेन समस्या इस समय है, तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसका क्या करते हैं जो अब तक के चेयरमैन हुए हैं कि वो सड़क के ऊपर सड़क बनवा देते हैं, जो कि इसका विकल्प ही नहीं है। नालियाँ नीचे हो गई हैं, सड़कें ऊपर बन गई हैं और ना ही उसकी गुणवत्ता को देखते हैं चेयरमैन, ना ही ये देखते हैं कि नाला बन रहा है तो उसका ढलान किधर है। उसका ढलान, अगर ढलान गलत है तो दोबारा फिर टेंडर कर देंगे उसका और फिर उसको फिर भी नहीं देखेंगे। तो एक तो ये समस्या है। और मैं जल भराव की समस्या जो भी काम होते हैं, सरकार बड़ी जो सरकार हैं हमारे यहाँ, जो दिल्ली में बैठे माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी हमारे और हमारे श्री योगीनाथ जी, तो सब काम नीतियों से करते हैं। जहांगीराबाद की समस्या को विकास के लिए क्या काम करोगे मुखिया आप? हाँ, तो पहले मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। जो नीतियां हैं तो ये नीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस जहांगीराबाद का जल भराव दूर हो, जो कि मैंने बना रखी है अपने तरीके से। और मैं सिर्फ 2 साल में अगर सबका सहयोग रहा, हमारे मेंबरों का, बोर्ड का और हमारी शहर की जनता का, तो सिर्फ 2 साल में अगर जल भराव की समस्या दूर ना कर दूं तो आप मेरा इस्तीफा उसी समय ले लेना। आप क्या नाम है, मुझे चुनने के भी अधिकारी हैं तो मेरा इस्तीफा मांगने के भी अधिकारी हैं। अब और मुख्य समस्या क्या है, क्या करोगे आप नया? देखो, नया काम ये है जी, मैं जहांगीराबाद को नोएडा की तर्ज पर जहांगीराबाद को बनाना चाहता हूँ। जैसे नोएडा में और जहांगीराबाद ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि जो जहांगीराबाद एक अव्वल ज़िले में, हमारा कम से कम ज़िले में अव्वल शहर हो। और दूसरा ये है कि जी, जो मैंने एक नीति बनाई है, निकाय में जितने मेंबर हैं हमारे 25 और 5 चुन के आते हैं, तो उनके लिए सबके लिए काम बांटे जाएं। जैसे कि बिजली का समस्या का काम है, हमारे लोग बिजली घर में जा जाकर परेशान हो जाते हैं और बिजली वाले काम नहीं करके देते हैं। तो हमारी एक कमेटी गठित होगी और वो एक्शन से, एसडीओ से, तो हम उनसे मिलकर और उन समस्याओं को हल कराएंगे। किसी के बिल का है और या जहांगीराबाद में स्ट्रीट लाइट की समस्या है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से टैक्स का, किसी के टैक्स गलत लग जाते हैं, किसी का कुछ काम गलत हो जाता है और बहुत सी समस्याएं हैं, उनकी सब कमेटी बना के और उसका निस्तारण किया जाएगा, जिससे जहांगीराबाद की जनता को कोई परेशानी ना हो। और क्या नया करोगे विकास, जो जहांगीराबाद विकास की तरक्की पे जाए? हाँ, देखो जी, जो हमारे यहाँ सबसे मेन समस्या है सफाई की है। एक तो हालांकि सफाई खूब होती है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे
एक तरीके से जहीराबाद की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनको कोई मान नहीं मिलता, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। तो उनको मैं सम्मानित करूंगा। हर महीने उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो अपने वार्ड को, जो अपने एरिया को साफ रखेगा, जो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो 3 महीने तक लगातार प्रोत्साहन राशि लेगा उसको फिर बढ़ा के दी जाएगी। अगर लगातार तीन महीने तक उसने लिया जाए तो उसको फिर और बढ़ा के उसमें दिया जाएगा। तो मैं ये कोशिश करूँगा और मेरे आदर्श, मैं अपने आदर्श माननीय श्री कल्याण सिंह जी को और माननीय श्री योगी जी को मानता हूँ। उनकी तर्ज पर काम करूँगा और तुरंत कार्रवाई होगी। मैं 24 घंटे की गारंटी लेता हूँ कि 24 घंटे कह देते हैं लोग, 24 घंटे में 24 घंटे अवेलेबल होऊंगा। लेकिन 10 से 5 जो समय होता है, 10 से 5 नगर पालिका में मिलने की पूरी कोशिश करूँगा। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे? देखिए जी, मैं पार्टी से तो पहले ही कह दिया, मैंने किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब से सर्वप्रथम माननीय मोदी जी वो बने हैं प्रधानमंत्री, वो सबसे पहली वोट मैंने बीजेपी को दी थी। और उससे पहले मैं किसको देता था ये अलग बात है। और उससे लगातार जब से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और उनके अगर उनसे टिकट मिल जाएगा बीजेपी से तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आगे देखेंगे जैसे अभी सब लोग कहेंगे। क्या संदेश देना चाहती है नगर की जनता को? विकास नगर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जी, एक तो हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी दिक्कत है रोडवेज की, जो हमारा जहीराबाद मेन सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। एक तो रोडवेज की, क्योंकि हमारे रोडवेज की, और एक दूसरी तहसील की। हमारे यहाँ कारोबार नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक मंडी है और मंडी से ही हमारा सब काम चल रहा है। सब व्यापार हमारा मंडी है ही जो कुछ है। तो अगर मैं ये हमारे बस की तो काम नहीं है, ये शासन का काम है। लेकिन माननीय श्री संजय शर्मा जी विधायक जी और माननीय श्री भोला सिंह जी सांसद जी, इनके साथ प्रयास करके और इसको आगे बढ़ाऊंगा, समझे। और एक जो पुल की प्रयास कर रहे हैं माननीय श्री संजय शर्मा जी, तो ऐसा हुआ था अनूप शहर में, मैं किस्सा बताता हूँ। अनूप शहर में पुल की जो बना है तो उसमें इंजीनियरों ने ये तय कर दिया कि इसकी बीयरिंग कैपेसिटी जो सहने की क्षमता है वो कम है, तो वहाँ कैंसिल कर दिया। वहाँ उन्होंने 4 कमेटियाँ बनाई, चेयरमैन की अलग, विपक्ष की अलग और एक पुल निर्माण समिति अलग, ऐसे करके 4 कमेटी बनाई। हर दूसरे दिन वहाँ लखनऊ आदमी रहता था और उन्होंने अपने प्रयास करके और उन्होंने अपना अनूप शहर अपना पुल बनवा लिया। इसी तरीके से हम भी यहाँ कमेटी बनाएंगे, हम भी रहेंगे और यहाँ के संभ्रांत लोग भी रहेंगे, सबसे हाथ जोड़ के करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी उन लोगों के साथ हम भी मदद करें माननीय विधायक जी के। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं MA हूँ जी। आप ये कह रहे हैं मैं नया करूँगा चेयरमैन बनने के बाद में, ऐसा क्या नया? देखिए सुल्तान भाई, आपने भी देखा होगा, मैं भी आप लोगों के बीच का ही हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, कैसा नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो अलग करने का वो है, तो मेरे को जो ये बंदर बाँट है ना नगर पालिका में, जो बंदर बाँट होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे जो देवतुल्य जनता है वो अपने देखेगी। मैं तो मैदान में आऊँगा, बाकी स्वीकार करना ना स्वीकार करना तो उनका काम है जनता का। स्वीकार बहुत तिकड़में लगती हैं इलेक्शन में। मैं ना कोई तिकड़मबाज हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक हूँ। मैं तो आपसे सबसे अपना सहयोग, आप मुझे सहयोग दो, मैं आपका हर समय तैयार रहूँगा। ये ठीक। आपने कई कार्य देखे हैं चेयरमैन की, सबसे अच्छा कार्यकाल किसका लगा आपको? देखो, कार्यकाल तो मैंने कई देखे हैं, लेकिन पहले भी कुछ अच्छे चेयरमैन हुए थे, लेकिन वो लोग वाग बताते हैं, मैंने देखे नहीं। वो जो हमारे अब तक जो चेयरमैन बने हैं उन सब में जो सबसे बढ़िया चेयरमैन थे, सबके दुख सुख में साथी थे। हर हिंदू हर मुसलमान के घर में वो जाते थे, हर हिंदू के कार्यक्रम में जाते थे। वो उनके दरवाजे पर अगर कोई गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा ही लोग हो, वो उन्होंने उनका पूरा सम्मान करा
पूरे उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो चाय पानी के बिना वो किसी को खाली आने देते। और जहांगीराबाद की ऐसी ऐसी समस्याएं जो 20 सालों से नहीं हुई थी। तो जैसे बड़ैयों में रास्ता था, वो कब्रिस्तान में से उन्होंने दिलवाया, तो वो माननीय श्री साबिर अली अंसारी जी थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता था और मेरी संवेदना उनके साथ है, मैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, तो वो मेरे के लिए बहुत अच्छे चेयरमैन साबित हुए। ये थे धर्मेंद्र मिश्रा जो भाजपा से चेयरमैन पद के लिए टिकट मांग रहे हैं। इनका यही कहना है, यदि मुझे भाजपा ने टिकट दिया और जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं जहांगीराबाद का नक्शा बना दूंगा, बदल दूंगा। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए चेहरे के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।